नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह आज आपके समक्ष आपके दूसरे बहुत ज़रूरी सवाल कि मैडम आईवीएफ की ज़रूरत किसको होती है, किन मरीजों में आईवीएफ की ज़रूरत होगी, किन मरीजों में दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, कौन से मरीज़ हैं जिनको लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ही गर्भधारण हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट एम है कि आपको प्रेगनेंसी हो, आपको गर्भधारण हो। उसके लिए बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमको करनी होती हैं। अल्ट्रासाउंड करके देखना होता है कि महिला के शरीर में अंडे कितने हैं, हस्बैंड के शुक्राणु की जांच करके देखनी होती है कि शुक्राणु कितने हैं, चलते कितने हैं, उनकी मजबूती कितनी है। फिर बच्चेदानी में दवा डालकर एक्सरे करके एचएसजी करके यह देखना होता है कि भाई नली खुली है कि नहीं खुली है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ ये देखना है कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है, एंडोमेट्रियम है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। बच्चेदानी का शेप छोटा तो नहीं है, बच्चेदानी छोटी तो नहीं है साइज में, बच्चेदानी में कहीं कोई कंजेनाइटल एनामली यानी एक बच्चेदानी, आज आधी बच्चेदानी, दो बच्चेदानी, जो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही साथ कुछ खून की जांचें जिसमें कि एंटी मलेरियन हार्मोन, जिससे कि हमें यह पता चले कि भाई आपके शरीर में अंडे बनाने की क्षमता अब कितनी रह रही है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उम्र बढ़ने के साथ में अंडे बनाने की क्षमता दिन ब दिन कम होती जाती है और 35 वर्ष तक आते आते अंडे बनाने की क्षमता 80% तक कम हो जाती है। 40 वर्ष तक आते आते 95% से 99% तक अंडे शरीर में खर्च हो जाते हैं। तो यह सब कुछ होने से, अंडे ना होने से दूसरी तरीके की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। यह सारी जांचों के बाद अगर यह दिखता है कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद है, भारत देश में फेलोपियन ट्यूब्स बंद होने का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है और उन इन्फेक्शन में भी सबसे बड़ा कारण ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का नाम सुनते से ही सब लोग बहुत डर जाते हैं। मैडम मुझे तो कभी खांसी नहीं हुई, मैडम मुझे तो कभी टीबी नहीं हुई, हमारे परिवार में तो कोई टीबी नहीं है, एक्सरे में तो ऐसी कोई बात नहीं निकली, जांच में कुछ नहीं निकला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि टीबी, आंतों की टीबी या बच्चेदानी की टीबी किसी भी जांच में पकड़ में नहीं आती है। जब उसका असर हो जाता है तभी समझ में आता है कि हाँ, इस टीबी की वजह से ही ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की अंदरूनी लाइनिंग जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा शुक्राणु आपस में मिलते हैं, वो खराब हो गई है और ट्यूब बंद हो गई है। और जब ट्यूब बंद हो जाती है तो जो अंडा फूट कर ट्यूब में आता है और जो शुक्राणु संबंध बनाने के बाद भी ट्यूब में आता है, वो आपस में मिल नहीं पाते। तो जो सबसे कॉमन इंडिकेशन आईवीएफ का है कि किस पेशेंट्स में हमको आईवीएफ करना पड़ता है कि अगर ट्यूब आपकी बंद है, वो भी किसी इन्फेक्शन की वजह से, ऐसे केसेस में, और जिसको हम दूरबीन विधि से खोल नहीं पाए, लैप्रोस्कोपी से भी और हिस्ट्रोस्कोपी से भी। इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। इसके अलावा भी कई सारे इन्फेक्शन हैं जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं, और हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पहली बार में समझाते हैं कि भाई पहली प्रेगनेंसी अगर है तो प्लीज़ एबॉर्शन मत कीजिए, दवाइयाँ मत खाइए, और अगर बहुत ज़रूरी हो ही रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही गर्भ गिराने वाली या एबॉर्टिफिकेशन दवाइयाँ लीजिए। क्योंकि यह दवाइयों के खाने से अगर आपके बच्चेदानी के अंदर छोटे टुकड़े रह जाते हैं और अगर वो सड़ते हैं, काफ़ी समय तक रह जाते हैं, तो बहुत खतरा है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और नलियां बंद हो सकती हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह से ही गर्भ गिराने वाली दवाइयों को लें, अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएं। कुछ महिलाओं में देखा गया है इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, सफ़ेद पानी की समस्या, बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से से मवाद की समस्या, संबंध बनाने के बाद खुजली, जलन, दर्द, पेड़ों में आने की समस्या, ये सब लक्षण बच्चेदानी के इन्फेक्शन के हो सकते हैं।
इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इन्फेक्शन को क्योर कीजिए, क्योंकि यही इन्फेक्शन आपकी ट्यूब बंद कर सकता है। और भी कई सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि एक्टिनोमायोसिस और कई एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी बीमारी है जिसमें बच्चेदानी के आसपास, ट्यूब के आसपास ऐसे जाले पड़ जाते हैं जो कि नलियों को बांध देते हैं, एक तरीके से जाला पड़ जाता है और नली बंद हो सकती है। नलियों के खोलने के लिए हम दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर सकते हैं, बट यह तभी पॉसिबल है जब नली का एक पर्टिकुलर एंड, एक छोटा सा हिस्सा ही अगर बंद हो। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने में आई है कि जिनके ट्यूब में बच्चा आ गया, वो फट गया और ट्यूब हटानी पड़ती है। ऐसे केसेस में भी नली बंद हो सकती है। तो नली बंद होना एक बड़ा कारण है जिसके लिए हमको आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कुछ मरीजों के जो हमारे पास जो दंपत्ति आते हैं, उनके हस्बैंड में शुक्राणुओं की अत्यधिक कमी होती है, या शुक्राणु होते भी हैं तो उनकी वाइटैलिटी अच्छी नहीं है, वो चलते नहीं हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो अंडे को फोड़ पाएं। तो क्योंकि वो अंडे को नहीं फोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ की प्रक्रिया करने से फ़ायदा मिलता है। कभी कभी बच्चेदानी का जो एंगल है वो चेंज होता है, बच्चेदानी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ काफ़ी अधिक झुकी हो पाती है, या दाएं या बाएं झुकी हुई होती है, जिससे कि शुक्राणु जाकर अंडे को नहीं फोड़ पाता। ऐसे केसेस में भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है और इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर ऐसी समस्या मिलती है कि ट्यूब नहीं खुल पा रही है, या बच्चेदानी में कोई समस्या है, या अंडे को शुक्राणु नहीं फोड़ पा रहा है, सभी विधियां यानी कि मेडिसिन, दवाइयों से, लैप्रोस्कोपी से, हिस्ट्रोस्कोपी से, सब ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हमें फ़ायदा नहीं मिलता है तो फाइनल रिसॉर्ट फिर टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। मैं आशा करती हूँ यह आपके लिए एक आई ओपनिंग होगी, आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अपनी इस जानकारी को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को अवश्य दबाइए। तो आप अगले वीडियो में हमसे किन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जो भी आपके मन के शंका या समाधान चाहेंगे, मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी।